जो अधूरा काम छूटा हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी का काम छूटा हुआ है जी, तो पहला मेरा एजेंडा होगा कि गोपालगंज में एक गोपालगंज यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ निर्माण किया जाए। और आज के समय में जो लोग इतना वर्षों से जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, उनका कोई योगदान नहीं है बाढ़ रोकने के लिए। सब लोग बंदरबाट किया है। इस बाढ़ को रोकने का क्षमता है। जैसे सरकार है कुछ भी कर सकती है, तो हम बाढ़ को क्यों नहीं कुछ भी करके रोक सकते हैं। गोपालगंज की जनता को अगर ये दिल में विश्वास है कि साधु यादव ये विकास का काम करते हैं और करते आ रहे हैं और इस बार कह रहे हैं तो करेंगे, तो फिर 3 तारीख देर नहीं है, 3 नवंबर दूर नहीं है, नज़दीक है। इसको अपना लीजिए, फिर जो चाहिए वो काम हमसे करा लीजिए। नमस्कार, ये गोपालगंज है और गोपालगंज में उपचुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं और इस बार गोपालगंज के पूर्व सांसद जी भी फिर से अपनी जनता के बीच में हैं। जनता से वोट की गुहार है और इस बार बीएसपी के टिकट पे माननीय पूर्व सांसद जी की पत्नी इंदिरा यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। इस बार मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद गोपालगंज माननीय साधु यादव जी। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से गोपालगंज में काम करेंगे अगर जनता इन्हें फिर से ताज देती है तो। जो अधूरा काम छूटा हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटी का काम छूटा हुआ है जी, तो पहला मेरा एजेंडा होगा कि गोपालगंज में एक गोपालगंज यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ निर्माण किया जाए। ये मेरा लक्ष्य होगा और ये लक्ष्य हम पूरा करके ही रहेंगे जब आप हमको 3 नवंबर को बटन दबा करके और हाथी पर बटन दबा करके इंदिरा यादव को चुनाव जिताएंगे। तो पहला काम हम यही करेंगे कि गोपालगंज यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो जाए। सर, आपके नामांकन में काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, देहात से, दियारा से, काफ़ी पिछड़े क्षेत्र से भी लोग आए हैं। ये लोग हमेशा जो है कि बाढ़ से पीड़ित होता रहता है। इन लोगों को उम्मीद भी होगा कि हमारे नेता अगर जीतेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। सर क्या कहें? जब हम थे, जब यहाँ एमएलए थे, एमएलसी थे, एमपी थे, तो मेरा निर्माण कराया हुआ जो बांध का निर्माण मैंने वर्ल्ड बैंक से पैसा लगा के निर्माण कराया, बाढ़ को रोका। जब से हमने रोका है तब से बाढ़ नहीं आया है। बाढ़ कहाँ जाती है? बाढ़ की तो सिधवलिया की तरफ चली जाती है और नहीं तो उधर बेतिया की तरफ चली जाती है। लेकिन जब से हमने एक बार हमारे सामने में जब बाढ़ आया था तो हमने क्विंटल के क्विंटल गेहूं का जब हम लोगों को दिया था खाने के लिए, तो हमको उस समय बहुत चिंता हुई और हमको इतना गहरा चिंता हुई कि हम कब तक ले क्विंटल के क्विंटल लोगों को गेहूँ देते रहेंगे और बाढ़ आते रहेगा। तो हमने उसी में कसम खाया कि अब गोपालगंज जिला के अंदर और गोपालगंज विधानसभा के अंदर, उस समय मेरा सेगमेंट था कुचायकोट, हमारा 16 पंचायत कुचायकोट का था, 17 पंचायत का, वो मेरा काट करके और चला गया उचका गांव, डिवाइड कर दिया, कुचायकोट हटा दिया हमारे गोपालगंज से। इसलिए गोपालगंज में ये थोड़ा जो दुर्गति हुई इसी कारण से हुई थी। लेकिन हम जब ये काम शुरू किया था तो हमने बाढ़ को रोक दिया था। यहाँ के लोगों से पूछिए जो उस समय जो लोग समझते होंगे, बहुत नया पीढ़ी आया है नहीं मालूम होगा, तो ये हमने काम किया था। और आज के समय में जो लोग इतना वर्षों से जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, उनका कोई योगदान नहीं है बाढ़ रोकने के लिए। सर, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बाढ़ आना प्रकृति का नियम है, बाढ़ आएगा ही, इसे नहीं रोका जा सकता है। आप कह रहे हैं बाढ़ रोक देंगे, लोगों को उम्मीद भी है। क्या संभव है सर बाढ़? बिल्कुल संभव है। जो लोग कहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट ही वर्ल्ड बैंक को लाती है। स्टेट गवर्नमेंट ही वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा होता है वो चुकाती है, उसमें कोई भारत सरकार का योगदान नहीं होता है। तो जो नहीं जानता है उसको लोग गुमराह कर सकते हैं। हमें सब पता है, हमको सब जानकारी है, इसलिए हमको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। इसलिए अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर कहीं विधानसभा में गोपालगंज की जनता जाने का मौका अगर दे दिया तो समझ लीजिए कि वहीं पर डिस्कशन हो जाएगा कि आपने कैसे कह दिया कि हम बाढ़ को नहीं रोकेंगे। बाढ़ को रोकने का क्षमता है। जैसे सरकार है कुछ भी कर सकती है, तो हम बाढ़ को क्यों नहीं कुछ भी करके रोक सकते हैं। सर, गोपालगंज के लोग भी जानते हैं, कहते भी हैं कि सदर अस्पताल की सूरत पूर्व सांसद साधु यादव जी ने बदल दिया है। सारा अस्पताल से लेकर के सब हमने क्या काम नहीं किया, सारा काम तो मेरा किया हुआ है। अगर कोई लाइट छोड़िए ना, लाइट कोई चीज़ होता है थोड़ी, लाइट तो हमने दिया कि शहर के रौनक को बढ़ाने के लिए दिया, कि बाहर के शहरों में, विदेशों में ये लाइट था। बाद में पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में था और पटना के बाद सीधे गोपालगंज में था और बाकी किसी जिला में नहीं था। तो मेरे देखा देखी बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन पहला काम हमने गोपालगंज में शुरू किया।
कुछ नए युवा पीढ़ी हैं सर जो इस बार पहली बार वोट देंगे, उन लोगों को किस तरह से संदेश देंगे और क्या क्या उम्मीदें उन लोगों को जग सकती है? युवा पीढ़ी को, युवा भाई को, स्टूडेंट भाई को, विद्यार्थी भाई को मेरा यही निवेदन है कि आप जब जानते होंगे तो पता करना कि हमारे समय में क्या हुआ है और हमने क्या क्या विकास का काम किया है, पता करना, देखना, और उसी तरह से आप हमको जब हाथी पर बटन दबा देंगे तो आपकी जो इच्छा है, जो आप सोच रहे हैं जो हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, उसको हम जरूर यहाँ ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। छात्रों के लिए काम करेंगे पूर्व सांसद साधु यादव जी, और इस बार अगर विधायक बन के आती हैं श्रीमती इंदिरा यादव जी तो छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी भी गोपालगंज में आएगा, ऐसा नेता का कहना है पूर्व सांसद गोपालगंज का। सर, इस बार अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं लोगों को देखने को मिल रही हैं, सुविधाएं तो हैं लेकिन लोगों को मिल नहीं पाती हैं, दुरुस्त करेंगे इसको? तो ये जब आप बटन दबा दीजिएगा तब ना हमारा अधिकार होगा उस समय जो है हमको काम करने का, तब ना हम काम करेंगे। तो काम कराना है तो 3 तारीख को, 3 नवंबर को बटन दबाना है और हाथी पर बटन दबाना है, तभी काम संभव है। सर, विरोधी भी महिला प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, किस तरह का कंपटीशन लग रहा है? आसान है या मुश्किल लग रहा है? कोई कंपटीशन नहीं है, गोपालगंज की जनता के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। गोपालगंज की जनता को अगर ये दिल में विश्वास है कि साधु यादव ये विकास का काम करते हैं और करते आ रहे हैं और इस बार कह रहे हैं तो करेंगे, तो फिर 3 तारीख देर नहीं है, 3 नवंबर दूर नहीं है, नज़दीक है। इसको अपना लीजिए, फिर जो चाहिए वो काम हमसे करा लीजिए। कुछ पार्टियां हैं सर जिनको लगता है कि मेरे साथ इस जाति का वोट है, मेरे साथ इस जाति का वोट है। नहीं, साधु यादव जी के साथ कौन कौन वोट है? कभी हमने जात पात की बात नहीं किया है। अगर जात पात की बात करते, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, हम सबके लिए काम किया है, हम सबके लिए काम किया है। और पर्सनल काम भी बहुत लोगों को हमने किया है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत दुख मुसीबत से लोगों को हमने निकाला है, तबे इतना तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं, चुन रहे हैं या समझ रहे हैं, यही कारण है। इसलिए विश्वास रखिए। हम जो है जैसे टूटा हुआ बर्तन बहुत खनकता है और हम उस तरह का नहीं है कि हम जो है वादा कर दें और पूरा ना करें। हम काम में विश्वास करते हैं, हम वादा में विश्वास नहीं करते। सर, मेरा आखिरी सवाल है, महिला प्रत्याशी हैं इंदिरा यादव जी, महिलाओं को बड़ी उम्मीद है उनसे, क्या कुछ मिलेगा उन्हें? बिल्कुल, जब महिला चुनाव जीत के जाएगी तो उनका आवाज़ विधानसभा में उठेगा। उनका जो समस्या है, पेंशन का समस्या है, कार्ड का समस्या है, इलाज का समस्या है, बहुत महिलाओं को बहुत समस्या होती है, उस सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए इंदिरा यादव करेंगी और हम सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व सांसद साधु यादव जी, इनकी पत्नी इंदिरा यादव जी इस बार गोपालगंज से बसपा से प्रत्याशी हैं। इस बार चारों तरफ दम भरा जा रहा है कि बीएसपी चुनाव जीतेगी। अब देखना ये है कि गोपालगंज से कौन विधायक होता है, ये जनता तय करेगी। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।